बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, 5 चुनावी राज्यों को लेकर बैठक में मंथन। प्रधानमंत्री मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह बैठक में मौजूद। शिवराज सिंह, कैलाश विजयवर्गीय मौजूद। मतलब एमपी को लेकर बैठक क्यों की? विजयवर्गीय और शिवराज सिंह चौहान दोनों मध्य प्रदेश से आते हैं। 5 राज्यों में चुनाव होना है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, एमपी और इसके अलावा 2 राज्यों में चुनाव और होंगे। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। 5 राज्यों जिनके अंदर चुनाव होने हैं उनको लेकर मंथन किया गया है। दरअसल मिशन तो 2024 है, लेकिन मिशन 2024 को पूरा करने के लिए मिशन 2023 से होकर गुजरना पड़ेगा और इसलिए तमाम उन चुनावी राज्यों के अंदर बीजेपी मंथन कर रही है, अपनी रणनीति बना रही है जहां चुनाव होने, क्योंकि जितने विधायक होंगे वहां से एक मोरल सपोर्ट मिलेगी लोकसभा चुनाव के लिए और एक माहौल बनेगा। और प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों चाहते हैं कि जिन राज्यों में उनकी सरकार है वहां सरकार बनी रहे और जहां नहीं है वहां सरकार को लाया जाए। हमारी सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, बैठक का मंथन तो यही होगा कि 23 से 24 तक कैसे चला जाए? देखिए, जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होती है तो वो सिर्फ और सिर्फ टिकट वितरण पे और टिकट के चेहरों पर चर्चा होती है। इस बैठक में तमाम जो सीईसी के सदस्य हैं वो पहुंच चुके हैं। बैठक शुरू होने वाली है। आपको बता दें सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये 2 राज्यों के लिए सबसे ज्यादा जिसमें चर्चा होगी, पहला छत्तीसगढ़, दूसरा मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ में जो बी और सी कैटेगरी के टिकट है, जिसमें या तो आप हार जाएंगे या आप जीत सकते हैं, उन पर चर्चा होगी। ए कैटेगरी नहीं, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी जिसपे आपको तकलीफ है, वहां के लिए मंथन पहले हो चुका है। अमित शाह के आवास पे छत्तीसगढ़ को लेकर मंथन हो चुका है। रमन सिंह का क्या उसमें रहने वाला है रोल, उसको लेकर मंथन हो चुका है। और अब छत्तीसगढ़ की 62 सीटों पर आज यहाँ पर चर्चा होगी। संभवतः आज देर रात या कल जिन सीटों पर कठिनाई है, जिन सीटों पर हार सकते हैं या जिन सीटों पर एकदम फ्रेश चेहरों को उतारना है जिससे कि वहां के एंटी इनकम्बेंसी या वहां के जो लोगों की नाराजगी उनको बदला जा सके, उन सीटों पर अभी चर्चा हुई है और टिकट अनाउंस हो सकता है। दूसरी बात है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जितने भी सर्वे आए हैं वो बीजेपी के पक्ष में नहीं है। ऐसे में वो जल्द से जल्द टिकट अनाउंस करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे भी जो बी और सी कैटेगरी, जो मैं बार बार इसलिए कहना चाह रही हूँ क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी की रणनीति में बदलाव है। कांग्रेस उन सीटों पर टिकट अनाउंस कर रही है जैसे कर्नाटक में किया था, जिन सीटों पर कंसेंसस है और जहां पर उनके उम्मीदवारों की पक्की जिताऊ उम्मीदवारी है, विनेबिलिटी क्राइटेरिया 100% है, तो वो उन लोगों का नाम अनाउंस कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहे लोकसभा चुनाव हो, 161 सीटें वो सीटें चयनित की थी जहां पे वो हार सकते हैं या हार रहे हैं, वहां पर काम करने के लिए। तो चुनाव के 4 महीने पहले टिकट अनाउंस करना ये इसलिए है जिससे कि वहां पर प्रत्याशी उतर जाए और मेहनत करे और उसको जीत में बदल सके। अच्छा दीदी, आधिकारिक तौर पर ही प्रत्याशियों को घोषित कर दिया जाएगा या उनको बुलाकर कह दिया जाएगा कि जाइए तैयारी कीजिए? देखिए, ये उन लोगों को अनाउंस भी कर सकते हैं जहां तक है। इस बार दोनों ही पार्टियों में होड़ ये लगी हुई है। पहले ऐसा होता था कि तुम पहले अनाउंस करोगे, उसके साथ जाति समीकरण के लिहाज से हम अनाउंस करेंगे। लेकिन इस बार ये भी देखा जा रहा है, देखिए छत्तीसगढ़ की स्ट्रैटेजी ये है कि वहां पर ट्राइबल्स बहुत ज्यादा है लेकिन कोई नेता नहीं, वहां पर ओबीसी बहुत ज्यादा है लेकिन कोई नेता एस्टैब्लिश नहीं हो पाए। 51% ओबीसी है, 31% ट्राइबल्स हैं लेकिन कोई नेता नहीं। और आप देखें कि दोनों ही पार्टियों के करप्शन से वहां की जनता परेशान है। ऐसे में नए चेहरों को, युवा चेहरों को उतारना चाहते हैं, तो संभवतः उनके नाम अनाउंस कर दिए जाएंगे और कई लोगों को अभी से बता दिया गया है कि आपको वहां पर चुनाव में उतरना। अच्छा अदिति, एक और सवाल, क्योंकि अमूमन तो टिकाऊ उम्मीदवार देखा जाता है, लेकिन अभी वर्तमान राजनीति कुछ ऐसी है कि बस जिताऊ मिल जाए, टिकाऊ हो या ना हो बाद में देख लेंगे। कहने का मतलब ये आपको लग रहा है कि भाई दूसरी पार्टियों से भी अगर कोई विनिंग कैंडिडेट है तो उसको लुभाकर पार्टी में लाकर टिकट देकर चुनाव लड़ाया जाएगा? विजेंद्र, एक दिन भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी, जो ऑफ रिकॉर्ड से बाद में चर्चा हुई, तो एक बड़े नेता ने ये कहा कि इस बार हमें केवल जिताऊ उम्मीदवार पे दाव खेलना है, और चाहे वो फिर हमारी पार्टी का हो, किसी और की पार्टी का हो या फिर मंगल ग्रह से लाना पड़े,
लेकिन हम अपने अपने इलाकों में केवल जिताऊ उम्मीदवार जैसे जीत ज्यादा से ज्यादा सीटें जीता। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की अभी नजर 543 और 543 सीट है लोकसभा की उस पर है, लेकिन फिर भी क्योंकि देश राज्यों से देश चलता है, राज्यों में अगर इस 2023 के राज्यों में अगर आप जीतोगे तो उसका एक नैरेटिव तय होगा 2024 के लिए। इसलिए जैसा आपने कहा जिताऊ उम्मीदवारी, चाहे आपको दूसरी पार्टी से जाना पड़े, क्योंकि आया राम गया राम वाला जो सिलसिला है वो पिछले महाराष्ट्र के एग्जाम्पल देखें या कहीं के भी एग्जाम्पल देखें, जो कल तक एलओपी होता है वो फिर डिप्टी सीएम बन जाता है। तो ऐसे में ये बात बहुत आसान है कि आयाराम गया में अगर जिताऊ उम्मीदवारी दूसरी पार्टी का है तो उसको भी अपनी पार्टी में लाकर जिता दिया अदिति, जाएगा। शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।